छोटे से गांव में सुरेश नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। सुरेश लकड़ियाँ काटने का काम किया करता था। वो रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता और दिन भर लकड़ियाँ काटकर शाम को उन लकड़ियों को बाजार जाकर बेच देता था। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे मिलते उससे ही उसके घर का गुजारा होता था। एक दिन जब सुरेश लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, सुरेश, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है। इतनी लकड़ियों से काम नहीं चल पाएगा, तुम्हें और लकड़ियाँ लानी होगी। जैसा आप कहें सेठ जी, मैं कल से ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। ठीक है सुरेश, यदि तुम ज्यादा लकड़ियाँ लेकर आओगे तो तुम्हें उसके अच्छे दाम दूंगा। सुरेश दुकान से पैसे लेकर चला आया और घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, पता है सेठ जी ने कहा है कि लकड़ियों की मांग बढ़ गई है, इसलिए मुझे और लकड़ियाँ लानी होगी जिसके मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। कितना अच्छा हुआ ना माँ, अब मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा और हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। बेटा, छोटी सी उम्र में ही तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिता जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी में जीवन नहीं काटना पड़ता। पता है, जब तू लकड़ी काट कर आता है और मैं तेरे हाथों में छाले देखती हूँ तो मेरी ममता तड़प उठती है मेरे लाल। माँ चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूंगा और देखना एक दिन हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अगली सुबह सुरेश जल्दी उठकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर के कई पेड़ों की लकड़ियां वो पहले ही काट चुका था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियां काटने का निश्चय किया और फिर जंगल के अंदर चला गया। जंगल के अंदर जाने पर उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र बरगद का पेड़ और उसमें लगा दरवाजा देखकर सुरेश अचरज में पड़ गया। अरे कितनी अजीब बात है, पेड़ में दरवाजा। देखता हूँ क्या ये खुलता भी है या नहीं। वो पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दे दिया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। सुरेश ने अंदर झांका तो उसे घुप अंधेरा नजर आया। अरे यहाँ तो कितना अंधेरा है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। ये कहकर सुरेश दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वो रोशनी की ओर बढ़ा तो पाया कि पेड़ के इस पार एक बहुत सुंदर गांव बसा हुआ है। अरे वाह, ये तो कहानी में ट्विस्ट ही आ गया। पेड़ में दरवाजा और दरवाजे के पार एक सुंदर गांव। आइए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है इस गांव में। अरे ये तो कमाल ही हो गया, बरगद के पेड़ के पार इतना सुंदर गांव भी हो सकता है, यह तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सुरेश ये कहकर गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे भाई बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। सुरेश आवाज की ओर बढ़ा तो देखा कि वो आवाज एक गड्ढे से आ रही है। अरे ये आवाज तो इस गड्ढे से आ रही है। सुरेश दौड़ता हुआ उस गड्ढे के पास गया और उसने जब गड्ढे में देखा तो पाया कि गड्ढे में एक आदमी गिरा हुआ है और सहायता के लिए पुकार रहा है। सुरेश के पास पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी थी। उसने बिना देरी किए अपनी रस्सी निकाली और गड्ढे में फेंकते हुए उस आदमी से बोला, अरे फिक्र ना करे, धैर्य से काम ले। देखिए मैं ये रस्सी फेंक रहा हूँ, आप इसे पकड़कर बाहर आ जाइए। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंकी जिसे पकड़कर वो आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। बाहर आते ही वो आदमी सुरेश को बहुत धन्यवाद देने लगा, जिस पर सुरेश ने कहा, धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उस आदमी ने सुरेश से पूछा, तुम कौन हो? आज से पहले इस गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम यहाँ कैसे आए? मैं एक लकड़हारा हूँ,
रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल आया था। तभी मैंने देखा कि एक बरगद के पेड़ में एक दरवाजा है, जिसके अंदर से होता हुआ मैं यहाँ आ गया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब है क्या। वह एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिन में एक बार ही खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले लौट जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो दरवाजा बंद हो गया तो वो 10 दिन बाद ही खुलेगा और तुम 10 दिन तक अपने घर नहीं जा पाओगे फिर। सुरेश ने जानकारी देने के लिए आदमी का धन्यवाद किया और जाने लगा। तभी उस आदमी ने उसे रोकते हुए एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए यह डंडा तुम रख लो। आदमी की बात सुनकर सुरेश आश्चर्य से बोला, पर मैं इस डंडे का क्या करूँगा? यह एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी चाहो लकड़ियां मांग लेना, यह तुम्हें दे देगा। जादुई डंडा। ये जादुई गांव तो जादुई चीजों से भरा हुआ लगता है। आइए दोस्तों, देखते हैं सुरेश को आगे और कौन कौन सी जादुई चीजें मिलने वाली है। सुरेश ने जादुई डंडा ले लिया और उस आदमी का धन्यवाद करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर सुरेश को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो कुछ परेशान सा था। सुरेश उसके पास गया और उसे पूछा, बाबा क्या हुआ? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? सुरेश के पूछने पर बूढ़ा आदमी उदास होते हुए उसे बोला, बेटा क्या बताऊं, घर पर लकड़ियां खत्म हो गई है, इसलिए जंगल में लकड़ियां काटने निकला हूँ, लेकिन अब इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लकड़ियों की व्यवस्था करूं। बस बाबा, इतनी सी बात, मैं अभी आपकी समस्या को हल कर देता हूँ। इतना कहकर सुरेश ने जादुई डंडे की मदद से बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियां दे दी। ये देखकर बूढ़ा आदमी खुशी से गदगद हो गया और सुरेश को दुआएं देने लगा और अपने झोले से एक चमकदार बर्तन निकालकर सुरेश को देते हुए बोला, तुम हमेशा खुश रहो बेटा। ये लो, ये एक जादुई बर्तन है, तुम्हें जब भी खाने की जरूरत हो इससे मांग लेना। सुरेश ने जादुई बर्तन ले लिया और बूढ़े आदमी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। यह गांव सुंदर होने के साथ साथ आप जैसे भले लोगों का गांव भी है। मैं यहाँ आकर धन्य हो गया। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। शाम हो रही थी, इसलिए सुरेश जल्दी जल्दी जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। वो खुशी खुशी घर पहुंचा और जंगल की सारी घटना के बारे में बताते हुए जादुई डंडा और जादुई बर्तन माँ के हाथ में रख दिया और माँ से बोला, देख माँ, ईश्वर की भी क्या लीला है। मैंने कल ही कहा था कि एक दिन हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और उसने अगले दिन ही हमारी बात को सच भी कर दिया। माँ जादुई डंडे और जादुई बर्तन को देखकर बहुत खुश हुई और सुरेश से बोली, सच कहा बेटा तूने, उसके घर देर है अंधेर नहीं। माँ बहुत भूख लगी है। ये कहकर सुरेश जादुई बर्तन से खाना मांगता है और उसके सामने तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। माँ बेटे मिलकर पेट भरकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर सुरेश ने जादुई डंडे की मदद से ढेर सारी लकड़ियाँ मांगी और देखते ही देखते उसके सामने बहुत सारी लकड़ियाँ आ गई, जिसे लेकर वो दुकान पर गया। अरे वाह भाई सुरेश, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी उम्मीद से कई ज्यादा लकड़ियां ले आए। ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी, ये पैसे तो बहुत ज्यादा है। अरे सुरेश, कमाल करते हो, लकड़ियां भी तो ज्यादा है। धन्यवाद सेठ जी। सुरेश बहुत खुश था। उसे आज से पहले इतने पैसे कभी नहीं मिले थे। वो घर गया और पैसे देकर अपनी माँ से कहा, माँ ये ले आज की कमाई। बेटा, ये आज की कमाई है? इतने पैसे तो हमारे हफ्ते के भी नहीं होते थे जो तूने आज एक दिन में कमा लिए। हाँ माँ, तू एक काम कर, इसमें से जरूरत के लिए पैसे निकाल ले और बाकी पैसे अपने पास ही जमा रख। हम कुछ दिन के बाद बचत करके एक बैलगाड़ी ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे।
जादुई बर्तन और जादुई डंडे की मदद से सुरेश की सारी गरीबी दूर हो गई और देखते ही देखते वो गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया और मजबूर लोगों की मदद करने लगा और हर 10 दिन में जादुई गांव जाकर वहां के लोगों की भी मदद करने लगा, जिससे सब उसकी बहुत इज्जत करने लगे और सभी गांव वाले सुख और शांति के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सदा विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। भला करोगे तो भला ही होगा।